बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन्होंने बिहार में राजनीति में ऐसी लकीरें खींची जिन्हें सदियों तक याद रखा गया। यानी इतिहास के पन्नों पे उनका नाम दर्ज है। दरअसल 90 के दशक का वो दौर, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के ऐसे ये धुरंधर हैं, ऐसे चाणक्य हैं और ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में एक छत्र राज्य और अपना साम्राज्य भी चलाने का काम किया है। पिछले 2 दशकों तक बिहार की सत्ता को नीतीश कुमार ने संभाला। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और साथ ही चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी लगातार बिहार की राजनीति से लेके देश की राजनीति पर हावी रहे। लगातार इनका उम्र और दौर ढला, जिसके बाद अपने उत्तराधिकारी के तौर पे रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को 2014 के लोकसभा चुनाव में लॉन्च किया। चिराग सांसद बने और लगातार उनका दौर और उनका कद बढ़ता चला गया। वर्तमान में चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनकी पार्टी का बिहार में लगातार दबदबा है। और इस बार कहीं ना कहीं सरकार में उनके 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। और वहीं दूसरे बड़े राजनेताओं की बात कर ली जाए तो लालू प्रसाद यादव 90 के दौर में बिहार के साम्राज्य को चलाया, बिहार की कमान को अपने हाथों में रखा और 2015 में अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में राघोपुर से लॉन्च करने का काम किया। नीतीश कुमार की संरक्षण में तेजस्वी यादव लगातार 2 बार डिप्टी सीएम बने, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी करारी हार हुई। नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर ही सिमट के रह गया है। लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी के तौर पे कहीं जहां तेजस्वी यादव लगातार बिहार की राजनीति को संभाल रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार जो लगातार परिवारवाद का हवाला देते थे, लालू प्रसाद यादव पर हमलावर रहते थे और बिहार की राजनीति में कभी दोस्त कभी दुश्मन वाले राह पे लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार चलते नजर आए। 2025 में नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और ये कयास लगाया गया कि नीतीश ही बिहार के बड़े चेहरे के तौर पे, और आखिरकार 3 महीनों के बाद सरकार को कहीं ना कहीं बदलना पड़ा। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया और आखिरकार जब राज्यसभा जाने का नीतीश ने फैसला लिया तो उनके बेटे और जेडीयू के भविष्य को लेकर सवाल उठाया गया और आखिरकार काफ़ी तामझाम और हड़बड़ी में निशांत को जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई। लगातार जेडीयू के अंदर ये सुर उत्पन्न हुए कि निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के चेहरे पर फैसला लिया। डिप्टी सीएम की बातें आई, लेकिन सब फैसले को निशांत ने कहीं ना कहीं किनारा करने का काम किया। लगातार नीतीश कुमार खुद के रहते हुए अपने बेटे को बिहार की राजनीति में सेटल करना चाहते और आखिरकार अपने बेटे को निशांत को बिहार की राजनीति में प्रस्तुत किया गया और आखिरकार निशांत इस सरकार में सम्राट चौधरी की कप्तानी में और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद निशांत ने आज मंत्री पद की शपथ ली। यानी नीतीश कुमार ने अपने बेटे को बिहार की राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ पहले से बी प्लान तैयार कर रखा था और आखिरकार निशांत की राजनीति की नैया चल पड़ी है और इसमें खवैया के तौर पे उनके पिता नीतीश कुमार ने अहम भागीदारी निभाई है। यानी मंत्री रहते और जेडीयू के विरासत को निशांत कछुए की चाल में धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। यानी नीतीश कुमार भी परिवारवाद से अछूता नहीं रहे, यानी तेजस्वी और चिराग पासवान की तरह अब निशांत भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो चुके। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने पिता के संरक्षण में भले ही निशांत मंत्री बन गए हों, लेकिन आगे का रास्ता अपने दम पर कितना कारगर कर पाएंगे, कितना सफल हो पाएंगे, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा।